Hello students, welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. Students, in this video lecture we are going to solve questions of exercise of chapter electricity. Students, we have question number 4. Two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of the heat produced in series and parallel combinations would be option number A 1:2, option number B 2:1, option number C 1:4 and ऑप्शन नंबर डी 4:1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो कंडक्टिंग वायर्स हैं जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं, उनका लेंथ भी सेम है, उनका डायमीटर्स भी इक्वल है और पहले वे सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं, फिर वे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए जाते हैं किसी सर्किट में और उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। तब हमें बताना है जो हीट प्रोड्यूस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका रेशियो क्या होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो कंडक्टिंग वायर्स हैं। सपोज करते हैं दोनों कंडक्टिंग वायर्स की जो रेजिस्टेंस होंगे वे आर हैं। कंडक्टिंग वायर्स के रेजिस्टेंस आर हैं। स्टूडेंट्स, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम B मान लेते हैं। अब यहाँ पे कंडक्टिंग वायर्स को पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे किसी सर्किट में, तब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, लेट RS as for series, R plus R equals to 2R and equivalent resistance for parallel combination, P for parallel। इसलिए ये RP जो है रेजिस्टेंस फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, यानी इसको हम लिखेंगे 1/RP इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R। ये इक्वल्स टू होगा 2/R, यानी RP जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा R/2 के। यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। स्टूडेंट्स, हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, किसी भी सर्किट में टाइम टी में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो होता है H इक्वल्स टू VIT। दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी फॉर करेंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस D। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं VI इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R T। नाउ अब हम मान लेते हैं ये हीट प्रोड्यूस फॉर सीरीज, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन HS, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के लिए सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस भी लेंगे। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है, डिफरेंट हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है, RS इंटू T, और ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई RS इक्वल्स टू है 2R के। सो यहाँ पे हम 2R लिखेंगे इंटू T। नाउ HP क्या है, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई RP इंटू T।
v स्क्वायर बाई आर पी हमारा है r बाई 2, सो यहाँ पे लिखेंगे r बाई 2 इंटू टी, ये हो जाएगा इक्वल्स टू v 2v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। स्टूडेंट्स अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है एच एस और एच पी का। एच एस बाई एच पी इक्वल्स टू हो जाएगा, एच एस है v स्क्वायर बाई 2r इंटू टी अपॉन 2v स्क्वायर बाई r इंटू टी, ये एच पी है। एच एस और एच पी का वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पे t दोनों सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे r और r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2 अपॉन 2 जो इक्वल होगा 1/2 इंटू 2 यानी 1/4, यानी हमारे पास एच एस बाई एच पी जो है वो 1/4 है, यानी एच एस रेशियो एच पी इक्वल्स टू 1/4। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी के इक्वल है, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/4। It means that the ratio of heat produced in series and parallel combinations would be equal to 1/4. I hope students you are understanding. If there will be any doubt, you can ask in comment box. Thanks.